राधे राधे प्यारे भक्तों, क्यों रोते हो? श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। ये याद रखो कि तुम्हारे जीवन का हर आंसू, हर पीड़ा, हर अकेलापन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे मन में उठने वाली हर घबराहट, हर बेचैनी, हर डर किसी गहरी सीख का संकेत है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं सुनता, तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं देखता, पर यह तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि जो तुम्हें भीतर से देख रहा है, जो तुम्हारे मन की धड़कनों को सुन रहा है, जो तुम्हारी सांसों के साथ चल रहा है, वह स्वयं श्री कृष्ण है। जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा, जब तुम्हारी आंखें बिना कारण भर आती हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। क्योंकि जो ये जान लेता है कि उसके साथ श्री कृष्ण है, वह रोना भूल जाता है, वह दुख को भी मुस्कुरा कर सह लेता है। क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो हो रहा है वो किसी बड़े कल्याण की तैयारी है। तुम क्यों रोते हो? क्या इसलिए कि लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया? क्या इसलिए कि तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाए? क्या इसलिए कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अभी तक नहीं मिला? सुनो, जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होने लगे, तब समझ लेना कि श्री कृष्ण तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें संभालने आई है। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें रुलाने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। पर तुम समझ नहीं पाते और रोने लगते हो। तुम्हें ये क्यों याद नहीं रहता कि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिसने तुम्हें इतने संकटों से निकाला है वही तुम्हें इस संकट से भी निकाल लेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने कर्म करते रहना है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे पास होती है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तभी नई शुरुआत होने वाली होती है। ये जीवन का नियम है और इस नियम को जिसने बनाया है वह तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं, जो तुम्हारी हर आह को सुन रहे हैं, जो तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर रहे हैं। तुम्हें बस अपने मन से डर निकालना है। जब भी मन रोने लगे, अपने आप से कहना, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। जब भी दिल घबराने लगे, अपने आप से कहना, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अपने आप से कहना, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। तुम्हारा रोना समस्या का समाधान नहीं है, तुम्हारा विश्वास ही समाधान है, तुम्हारा धैर्य ही समाधान है, तुम्हारी मेहनत ही समाधान है। तुम्हें गिरने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें टूटने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें हारने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण की शरण में होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा समय बदलेगा, तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारा दुख समाप्त होगा, पर इसके लिए तुम्हें रोना छोड़कर विश्वास पकड़ना होगा। याद रखो, जब तुम रोते हो तो तुम्हारा विश्वास कमजोर होता है और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। इसीलिए अब आंसू मत बहाओ, अब अपने मन को संभालो, अब अपने विश्वास को जगाओ और दृढ़ होकर कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है, तुम्हारा हर प्रयास देखा जा रहा है, तुम्हारा हर संघर्ष गिना जा रहा है और तुम्हारा हर दुख एक दिन सुख में बदलने वाला है। इसलिए क्यों रोते हो? जब तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू ये नहीं बताते कि तुम कमजोर हो, वे ये बताते हैं कि तुम भीतर से बहुत थक चुके हो। पर सुनो, थकान कमजोरी नहीं होती, ये उस यात्री की पहचान होती है जो लंबा रास्ता तय कर रहा है। और उस यात्री के साथ यदि श्री कृष्ण चल रहे हो तो उसे गिरने का भय क्यों होना चाहिए? तुम बार बार अपने दुखों को गिनते हो, अपनी असफलताओं को याद करते हो, अपने अपमान को दोहराते हो और फिर रोने लगते हो। पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि यदि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हो रहा है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब मन दुखी होता है, पर जब जीवन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलता है तब परिणाम अद्भुत होते हैं। तुम्हें अभी समझ नहीं आता इसलिए तुम रोते हो, पर समय आने पर तुम खुद कहोगे जो हुआ वही सही हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, पर यह तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि जो हर पल तुम्हारे साथ है
जो तुम्हारी हर सांस के साथ है, जो तुम्हारे हर विचार को जानता है, वह श्री कृष्ण है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहना मैं अकेला नहीं हूं। जब तुम्हारी आंखें भर आए तो आसमान की ओर देखकर कहना मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी हर परेशानी का समाधान है, पर वह समाधान आंसू में नहीं, विश्वास में छिपा है। वह समाधान घबराहट में नहीं, धैर्य में छिपा है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है ताकि तुम और मजबूत बन सको। जब पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं तभी वो फल देता है, जब सोना आग में तपता है तभी वो चमकता है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तभी तुम्हारा असली रूप सामने आता है। सोना आग देखा था, दोसन रोना छोड़ो, खुद को संभालो और ये विश्वास जगाओ कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें गिरने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें हारने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी तकलीफ एक दिन कहानी बनेगी। इसीलिए अब आंसू पोंछो और दृढ़ होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ हों तो डर कैसा, दुख कैसा, अकेलापन कैसा, आनी अकेलापन कैसा। जब तुम्हारा मन अचानक भारी हो जाता है, बिना कारण आंखें भर आती हैं और भीतर एक अजीब सी घुटन उठती है, तब समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा थक गई है, शरीर नहीं। ये थकान उस संघर्ष की है जिसे तुमने चुपचाप सहा है, उन बातों की है जिन्हें तुमने किसी से नहीं कहा, उन अपमानों की है जिन्हें तुमने भीतर दबा लिया, और उन उम्मीदों की है जो बार बार टूटती रही। पर सुनो, इसी मौन संघर्ष के बीच एक अदृश्य सहारा हर पल तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। वह सहारा श्री कृष्ण है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हारे आंसुओं की कीमत कोई नहीं समझता, तुम्हारे दर्द की गहराई कोई नहीं जानता, पर यह तुम्हारी दृष्टि की सीमा है, सत्य की नहीं। क्योंकि जो तुम्हारे मन की हर तरंग को महसूस कर रहा है, जो तुम्हारी हर धड़कन के साथ चल रहा है, जो तुम्हारे हर विचार को पढ़ रहा है, वो तुम्हारे बहुत पास है, इतना पास कि तुम्हारी सांसों में बसता है। तुम उसे देख नहीं पाते, पर वह तुम्हें हर पल देख रहा है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब अपने ही तुम्हें समझना बंद कर देते हैं, जब मेहनत का फल देर से मिलता है, तब मन रोने लगता है। पर यही वो क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता और कठिन समय कभी अंतिम नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आया है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, तुम्हें असाधारण बनाने आया है। जैसे कच्ची मिट्टी को आकार देने के लिए थपेड़े लगते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयां तुम्हें आकार दे रही। इसलिए आंसुओं में बहना बंद करो, अपने भीतर झांको, अपने विश्वास को जगाओ और दृढ़ होकर महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। जब मन कहे कि अब सहन नहीं होगा, तब अपने आप से कहना मेरे साथ श्री कृष्ण है। जब दिल कहे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपने आप से कहना मेरे साथ श्री कृष्ण है। तुम्हारा हर संघर्ष देखा जा रहा है, तुम्हारी हर पीड़ा समझी जा रही है और तुम्हारा हर आंसू एक दिन मुस्कान में बदलने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, जब भीतर से आवाज आने लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब रुककर अपने हृदय की धड़कनों को सुनना। उन धड़कनों के बीच एक मौन आश्वासन छिपा है जो कहता है मैं यहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व का सत्य है, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक संभाला है वही शक्ति आगे भी तुम्हें थामे रहेगी। तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तुम्हारी भलाई का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा। पर समझो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी हर कोशिश का हिसाब रखा जा रहा है, तुम्हारे हर धैर्य की गिनती हो रही है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो वह तुम्हें गिराना नहीं चाहता, वह तुम्हें उठना सिखाना चाहता है। जब परिस्थितियां तुम्हें रुलाती हैं तो वे तुम्हें कमजोर नहीं करना चाहती हैं, वे तुम्हें भीतर से मजबूत करना चाहती हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार का प्रमाण नहीं है, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण हैं। पर अब समय है कि तुम आंसुओं से ऊपर उठो और विश्वास को थाम लो
जब मन कहे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब याद करना तुम्हारे साथ हुए है जो पूरे संसार का सहारा है। जब मन कहे कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब याद करना अभी एक नई शुरुआत बाकी है। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, तुम्हारी परेशानी अंतिम नहीं है, तुम्हारी रात लंबी हो सकती है पर सुबह निश्चित है। इसलिए अपने मन को समझाओ, उसे शांत करो और अपने भीतर ये दृढ़ भावना जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हर पल, हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ श्री कृष्ण है। जब जीवन की राह पर चलते चलते तुम्हारे कदम भारी हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब ठहरकर अपने भीतर झांको। वहां एक शांत प्रकाश है जो तुम्हें पुकार रहा है, जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, जिस बोझ को ढो रहे हो, वह सब तुम्हारी आत्मा को परखने का माध्यम है, तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाने का उपाय है। तुम बार बार अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी हो जाते हो, अपने भविष्य को सोचकर घबरा जाते हो और वर्तमान में रोने लगते हो। पर यदि तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम्हारे साथ हर पल श्री कृष्ण है, तो तुम्हारा वर्तमान शांत हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें सीख देता हुआ प्रतीत होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा, पर जो भीतर बैठा है, जो तुम्हारी हर भावना को जानता है, वह सब देख रहा है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है।